दोस्तों क्या आपका भी मल्टीमीटर बार बार खराब हो जाता है और वह बार बार खरीद करके आप परेशान हो जाते हैं। दोस्तों आज का ये परेशानी आपका आज और अभी से खत्म होने वाली है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा मल्टीमीटर बनाने का सिखाएंगे जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है और बहुत ही सस्ता होने वाला है। हाँ गाइस, यहाँ पर जो आपके देख पा रहे हैं ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है और इसको मैंने घर पर खुद से बनाया और आपको हम आज इस प्रकार के मल्टीमीटर बनाने का आपको सिखाने वाले हैं। दोस्तों ये मल्टीमीटर बहुत ही उपयोगी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस मल्टीमीटर के सहायता से आप इसमें जितने सारे काम कर सकते हैं वो सारे काम इस मल्टीमीटर के सहायता से भी आप कर सकते हैं। इससे आप किसी भी रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं, रेजिस्टेंस खराब है या बढ़िया उसको आप चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी पता कर सकते हैं, कोई सप्लाई यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है उस सप्लाई को आप पता कर सकते हैं, वोल्टेज पता कर सकते हैं। और इस मल्टीमीटर की सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आप इमरजेंसी लाइट की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा है। और तो गाइस चलिए, ये हमारा मल्टीमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का टॉपिक। तो चलिए गाइस, आपको हम बनाने का सिखाते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मोबाइल फोन का डब्बा लेना है। यहाँ पर आपको क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा है। इस डब्बे में क्या करना है, यहाँ पर जितने एसो सीरीज लगे हुए हैं इन सभी एसो सीरीज को इसको फिटिंग करना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि इन सभी एसो सीरीज को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फिटिंग कर दिया गया है। चलिए हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा है और इस प्रकार से आपको फिटिंग करना है कि ये कैसे काम करेगा, सारा कनेक्शन है A to Z हम आपको बताएंगे। पहले चलिए हम क्या करते हैं, इसमें जो स्विच लगा हुआ है इन स्विच को हम आपको समझा देते हैं इसका कनेक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दो दो जोड़ा के यहाँ पर ये तीन यहाँ पर टर्मिनल दिखाई पड़ रहा है, टोटल 6 टर्मिनल है। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये एक साइड का जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आप इधर सप्लाई दे सकते हैं या आप इस साइड भी सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, समझ में रहे, कोई एक साइड में। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या किया जाएगा, जो यहाँ पर बीच वाला जो टर्मिनल दिखाई पड़ रहा है ये वाला, ये हमारा इनपुट सप्लाई के लिए होता है और ये बाहर का दोनों वाला पॉइंट हमारा आउटपुट सप्लाई के लिए होता है। ठीक है, चलिए तो बीच में हम इनपुट देंगे और बाहर से आउटपुट देंगे और इसी प्रकार से सबका कनेक्शन करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस वाले जैक की अगर हम बात करें तो ये हमारे पतले पिन और सभी अलग अलग प्रकार के पिन का यहाँ पर ये हमारा जैक दिया गया। इसका कनेक्शन करना बहुत ही आसान है। इसमें ऊपर वाला जो टर्मिनल दिखाई पड़ रहा है हमारा पॉजिटिव सप्लाई के लिए रहेगा, इसमें प्लस वाला देंगे और ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है इसमें माइनस सप्लाई का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं। चलिए कनेक्शन करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक लाइन में जो चार्जर पिन का जैक दिखाई पड़ रहा है इन सभी के माइनस वाले पॉइंट को एक वायर के साथ से सोल्डरिंग करके यहाँ पर हम कॉमन कर देंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कॉमन करना है जैसे यहाँ पर हम कॉमन किए हैं। ठीक है, उसके बाद एक और वायर का टुकड़ा लेना और इस वायर से सभी चार्जर पिन के पॉजिटिव टर्मिनल को कॉमन कर देना है और कॉमन करके यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सोल्डरिंग कर देना है। यहाँ पर आपको क्लियर से कैमरा में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर सभी नेगेटिव पॉइंट को उजले वायर के साथ यहाँ पर कॉमन किया गया और रेड वायर से पॉजिटिव टर्मिनल के यहाँ पर कॉमन कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक 4007 का यहाँ पर डायोड लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कैमरा में क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा है। इस डायोड में दो टर्मिनल होते हैं, एक कैथोड का होता है एक एनोड का होता है। ठीक है, तो जो ब्लैक वाला था वो हमारा कैथोड होता है, जो सिल्वर वाला था वो हमारा एनोड का होता है। ठीक है, कैथोड करने का मतलब कि निगेटिव और एनोड करने का मतलब कि पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, निगेटिव वाले पॉइंट को हम चार्जर पिन के पॉजिटिव पॉइंट के साथ यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आपको फिगर भी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ब्लैक वाले सिरे को चार्जर पिन के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्शन करना है। उसके बाद एक और वायर लेना और डायोड के दूसरे सिरे पर ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर स्विच के पिछले वाले पॉइंट के साथ उसी वायर को कनेक्शन कर देना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद एक रेड वायर लेना और उस रेड वायर को स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के साथ इसको सोल्डरिंग करना है और होल के साथ इस वायर को बाहर निकालना है और इस एलईडी प्लेट के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कुछ इस प्रकार से इसको सोल्डरिंग करना है। उसके बाद इसी प्लेट के नेगेटिव पॉइंट से एक उजले वायर का लूप निकालना है और इस वायर को सीधे ले जा करके जो चार्जर पिन का जो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है इन सभी नेगेटिव पॉइंटों में से किसी एक टर्मिनल के साथ आपको ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, इसको सोल्डरिंग कर देना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्शन हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस बल्ब के दोनों टर्मिनल से दो वायर का लूप निकालना है। ठीक है, उसमें से आपको क्या करना है, एक वायर को लेकर के सीधे जो चार्जर पिन का नेगेटिव वाला जो टर्मिनल दिखाई पड़ रहा है इस नेगेटिव वाले टर्मिनल के साथ किसी भी एक टर्मिनल में इसको ज्वाइंट करना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा रेड वाला वायर है इसको चार्जर पिन के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। चलिए
उसके बाद आपको एक रेड वायर लेना है और उस रेड वायर को स्विच के पिछले वाले टर्मिनल के साथ उसको सोल्डरिंग कर देना है, जो वायर हमारा डायोड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको एक व्हाइट वायर लेना है और इस जो हमारा चार्जर पिन का निगेटिव टर्मिनल दिखाई पड़ रहा है उसमें से किसी भी एक टर्मिनल के साथ आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और ये हमारा 2 लूप निकल करके आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, बैटरी के सप्लाई का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए इसको एक साथ बांध करके इसको हम अलग रख देते हैं, ठीक है। चलिए तो गाइस हमारा एक साइड का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम इसको चेक करके बताते हैं। आपको घबराना नहीं है, हम आपको वीडियो के लास्ट में पूरा बताएंगे कि ये मल्टीमीटर कैसे वर्क करेगा, कौन सा पॉइंट किस चीज़ को यहाँ पर डिनोट करेगा, क्या मापेगा, सब आपको हम क्लियर रूप से बताएंगे। उसके बाद चलिए हम बीच वाले टर्मिनल का कनेक्शन करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इस बल्ब के एक टर्मिनल से उजले वाले वायर का एक लूप निकालना है और इस वायर को सीधे ले जा करके चार्जर पिन का जो निगेटिव वाला जो टर्मिनल दिखाई पड़ रहा है किसी भी एक निगेटिव टर्मिनल के साथ इसको सोल्डरिंग कर देना है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद इसी बल्ब के दूसरे टर्मिनल से एक रेड वायर का लूप निकालना है और इस रेड वाले वायर को सीधे ले जाकर के स्विच के पहले वाले टर्मिनल के साथ इसको ज्वाइंट कर देना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद स्विच के पिछले वाले टर्मिनल से एक और रेड वायर का लूप निकालना है और इस रेड वायर को सीधे ले जाकर के चार्जर पिन के जो पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई पड़ रहा है उसके साथ इसको ज्वाइंट कर देना है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद इस चार्जर पिन के नेगेटिव टर्मिनल से एक रेड वायर का लूप निकाला है और इस रेड वायर को सीधे ले जाकर के जो हमारा डायोड का ये वाला टर्मिनल है इसके साथ ज्वाइंट कर देना है, ठीक है, जो वायर हमारा बैटरी के लिए स्विच के पिछले वाले टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा आप कैमरा में क्लियर रूप से देख लीजिए कि इसी प्रकार से आपको कनेक्शन करना है। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो कनेक्शन उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो ये मल्टीमीटर सही से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर तो गाइस ये वाला भी हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर वर्क कर रहा है, क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा है। चलिए साइड वाला हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। इसका कनेक्शन करने के लिए इस बल्ब के एक टर्मिनल से हम रेड वायर का लूप निकालेंगे और इस वायर को सीधे ले जाकर के जो हमारा स्विच का पहला वाला जो टर्मिनल दिखाई पड़ रहा है इस टर्मिनल के साथ इसको ज्वाइंट कर देना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए ज्वाइंट करने के बाद स्विच के पिछले वाले टर्मिनल से एक और वायर का यहाँ पर लूप निकालना है, ठीक है। और इस वायर को सीधे ले जा करके जो हमारा चार्जर पिन का पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ इसको ज्वाइंट कर देना है। उसके बाद इसी बल्ब के दूसरे टर्मिनल से एक वाइट वाले वायर का लूप निकालना है और इस वायर को सीधे ले जाकर के चार्जर पिन के निगेटिव वाले टर्मिनल के साथ इसको ज्वाइंट कर देना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए ज्वाइंट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहीं से एक और वायर का लूप निकालेंगे जो हमारा निगेटिव टर्मिनल से निकलेगा और इस वायर को ले जा करके जो हमारा मेन न्यूट्रल है, जो हमारा चार्जर पिन का जैक है जहाँ से बैटरी सप्लाई के लिए न्यूट्रल का कनेक्शन निकाले उसके साथ एक टर्मिनल के साथ यहाँ पर इसको कनेक्शन कर देना है जो हमारे बैटरी के लिए रहेगा, ठीक है। चलिए कुछ इस प्रकार से इसको ज्वाइंट कर देना निगेटिव टर्मिनल के साथ। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, एक और वायर का लूप निकालना है जो हमारे स्विच के पिछले टर्मिनल से निकलेगा, ठीक है। चलिए उस रेड वाले वायर को आपको क्या करना है, सीधे ले जा करके डायोड के उस टर्मिनल के साथ ज्वाइंट करना है जो टर्मिनल हमारा स्विच की तरफ हो, ठीक है, जहाँ से हमारे बैटरी सप्लाई के लिए वायर निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर देना है कुछ इस प्रकार से, आपको यहाँ पर क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस मल्टीमीटर में बैटरी सप्लाई के लिए बैटरी का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको 3.7 वोल्ट का यहाँ पर बैटरी लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, इस ये जो हमारा वायर है इसमें से रेड वायर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और व्हाइट वायर को निगेटिव टर्मिनल के साथ इसको ज्वाइंट कर देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो गाइस हमारा मल्टीमीटर जो वो बन करके तैयार हो गया है। इस मल्टीमीटर को चलाने के लिए इस प्रकार से कुछ यंत्र बनाना है, ठीक है, और ये चिमटा बनाया गया अपने से, ठीक है। ये बनाना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, चलिए इसको बनाने का आपको हम सिखा दें। इसके लिए आपको क्या करना है, एक जिबिया लेना और जिबिया के दोनों टर्मिनल को प्लायर के साथ ऐसे कट कर लेना और इसमें 3 नंबर का स्लीव लगा देना है, ठीक है। चलिए स्लीव लगाने के बाद आपको क्या करना है, एक कॉपर वायर लेना और इस कॉपर वायर के टर्मिनल को सोल्डरिंग करके हार्ड कर देना है और इसको इस प्रकार के 2 बराबर टुकड़े में इसको काट लेना है, ठीक है, इसी साइज से। चलिए काटने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से चार्जर पिन का जो पतला चार्जर पिन होता है उसका केबल लेना है और केबल लेने के बाद उसका जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है इसको इस प्रकार से छील लेना और छीलने के बाद जो हमारा ये चिमटा है चिमटे के इस वाले पॉइंट को होल के साथ इसको बाहर निकालना है, ठीक है। चलिए बाहर निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसके दोनों टर्मिनल पर जो हम कॉपर वायर का टुकड़ा काटे थे इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है और इसको प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग करेंगे मजबूती से, इसमें डोरे की सहायता से बांध देना और इस प्रकार से मल्टीमीटर को चलाने वाला चेक करने वाला यहाँ पर ये हमारा चार्जर पिन का जैक यहाँ पर चिमटा बन करके तैयार हो चुका है। चलिए अब हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर को यूज करके आपको हम बताते हैं, सिखाते हैं। तो फाइनली गाइस अब हमारा जो मल्टीमीटर वो बन करके तैयार हो चुका है। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको चेक करके बताते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर इस साइड का जो यहाँ पर ये जो जैक लगा हुआ है, यहाँ पर जो पिन दिखाई पड़ रहा है, ये सभी पिन से आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा चार्जर का जो पिन होता है ये वाला जैक, आप पता कर सकते हैं कि ये हमारा चार्जर का पिन जो हमारा जैक है वो ख़राब हो चुका है या बढ़िया है, ठीक है। मतलब इस सभी पॉइंट में आप सप्लाई दीजिएगा तो पता चलेगा ये बल्ब हमारा ग्लो करेगा, ठीक है। जब ये सिस्टम हमारा ये ठीक रहेगा तो इसमें जब आप सप्लाई दीजिएगा ये हमारा ग्लो करेगा, ठीक है।
और इससे आप इस बल्ब को भी इमरजेंसी लाइट की तरह भी इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम इसको यहाँ पर जला करके बताते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जल रहा है और देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा चेक करके बताते हैं। आप सप्लाई दीजिएगा, जब आपका जो चार्जर पिन होगा वो जब इसका बढ़िया होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ये बल्ब हमारा ग्लो करेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा सैमसंग का ये चार्जर पिन है, इसको हम क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो आप लगाइएगा तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस प्रकार से आप मोटे वाले पिन का, यहाँ पर पतले वाले पिन का, इस मल्टीमीटर से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो चार्जर पिन है वो खराब है या बढ़िया है। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, निकालने के बाद यहाँ पर ये वाला जो है इसको जब ऑन कीजिएगा तो ये इमरजेंसी लाइट की तरह यहाँ पर ये वर्क करेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद इस बिजली वाले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो इस बिजली वाले पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अरे बात समझ में। चलिए यहाँ पर हम यहाँ पर साइन नहीं दिए, लेकिन जब आप बनाइएगा तो आप उस समय साइन दे दीजिएगा ताकि आपको बार बार कोई भूलने की परेशानी ना हो। ठीक है, तो इस पॉइंट के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वायर की, किसी भी फ्यूज का कोई भी रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं कि कैसे वो वर्क करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको इस प्रकार से जैक लेना है और इस जैक को यहाँ पर इसमें इनपुट कर देना है। ठीक है, और देखिए यहाँ ये हमारा अभी ये सिस्टम अभी चालू, देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यूटी बताएगा, तो यहाँ पर देखिए इसको जब आप चालू कीजिएगा उस समय तो यहाँ पर ये वर्क करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये बीच वाला बल्ब जले यहाँ पर ये ग्लो करेगा। ठीक है, मतलब किसी भी वायर की कंटिन्यूटी पता करने के लिए, जैसा कि मान लीजिए कि हमारे पास ये वायर है। ठीक है, तो ये हमारा वायर जो है वो बढ़िया है या खराब है, इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस दोनों पॉइंट में एक को यहाँ सटाना है। ठीक है, और एक यहाँ पर सटाइएगा तो आपका बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये ग्लो कर रहा है, आपको क्लियर रूप से दिखाई पड़ेगा। और जब आपका वायर खराब रहेगा तो ये यहाँ पर ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस वाले पॉइंट के साथ आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि कौन हमारा सिस्टम वो खराब है या बढ़िया है। ठीक है, चलिए उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि इस प्रकार के आपके पास कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वो खराब हो चुका है या बढ़िया, इस कंटिन्यूटी की सहायता से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, कोई एक रेजिस्टेंस को हम बता करके बताते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला वाला जो डायोड है, इस डायोड को चेक करके बताते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए गाइस हमारा यहाँ पर ये बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो डायोड है वो बढ़िया है। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, उलट करके चेक करने पर यहाँ पर ये नहीं जलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये उलट करके हम चला रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों डायोड का ये दो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए इधर से हटा करके बताते हैं। देखिए देखिए, तो देख रहे हैं गैस, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को भी चेक कर सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, कुछ दूसरे रेजिस्टेंस को चेक करके बताते हैं। ठीक है, तो देखिए इस वाले रेजिस्टेंस को यहाँ पर हम चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जब रेजिस्टेंस बढ़िया होगा तो यहाँ पर ये ग्लो करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए गैस ये हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब ये रेजिस्टेंस हमारा खराब हो चुका है। चलिए हम दूसरे रेजिस्टेंस को चेक करके देखते हैं। तो जब आप दूसरे रेजिस्टेंस को चेक कीजिएगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, जब आपका रेजिस्टेंस अगर खराब होगा तो ये ग्लो नहीं करेगा, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस अब यहाँ पर खराब हो चुका है। और जब बढ़िया रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पर ये ग्लो करेगा। ठीक है, आर एस मन। चलिए इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं इससे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये हमारा ग्लो कर रहा है, ये हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है। इस मल्टीमीटर से आप कंटिन्यूटी पता कर सकते हैं वायर का। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस जैक को निकालते हैं और ये जो हमारा लास्ट वाला जो जैक दिखाई पड़ रहा है, इस जैक इस पॉइंट के साथ आप क्या कर सकते हैं, कोई बल्ब चेक कर सकते हैं कि कोई आपका जो बल्ब है वो खराब है या बढ़िया है। ठीक है, मतलब इससे आप सप्लाई ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये बल्ब है और इस बल्ब को हम चेक करें कि ये बल्ब हमारा खराब है या बढ़िया है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सटाना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, उलट करके सटाते हैं ताकि पता चले पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्विच को पहले ऑन कर लेते हैं। स्विच को ऑन कीजिएगा तो यहाँ पर ये हमारा सप्लाई आ जाएगी और इससे भी हमारा सप्लाई बाहर आउटपुट होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हम आपको चेक करके बताते हैं। यहाँ पर देखिए, तो देखिए गाइस यहाँ पर देखिए इस पॉइंट की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि कोई आपका बल्ब जो है वो खराब है या बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस ये जो मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर से आप मल्टी काम कर सकते हैं जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि इससे आप कोई भी सप्लाई, कोई भी बल्ब चेक कर सकते हैं। इस वाले पॉइंट से आप किसी भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, इससे आप पता कर सकते हैं कि आपका जो चार्जर पिन का जो जैक है वो यहाँ पर ख़राब हो चुका है या बढ़िया है। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि ये जो मल्टीमीटर आपको दिखाई पड़ रहा है, इस मल्टीमीटर को आप रात में अंधेरे में यहाँ पर इमरजेंसी लाइट की तरफ यहाँ पर इसको आप यूज कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए गैस ये है ना कमाल की बहुत ही मल्टीमीटर और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गैस।
तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीमीटर को बना सकते हैं। तो गाइस आज का हमारा ये मल्टीमीटर और हमारा नया कॉन्सेप्ट का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। हमारी मेहनत के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।